स्वागत है सभी छात्रों का गणित दर्पण सरल चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि गणित दर्पण सरल चैनल पे मैंने मैथ्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। जोड़ बाकी गुणा भाग भी यदि आपको नहीं आता है तो आपको 100% इस चैनल पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सबस्ट्रैक्शन। सबस्ट्रैक्शन जिसे हम हिंदी के अंदर व्यवकलन भी कहते हैं, व्यवकलन, या फिर घटाव, या फिर कह सकते हैं बाकी। साधारण भाषा में बाकी कहते हैं इसको। तो यदि आपको बिल्कुल भी बाकी के बारे में, व्यवकलन घटाव के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लेना। आपके 100% किसी भी प्रकार की, चाहे हासिल वाली हो या फिर सामान्य व्यवकलन हो, आपके अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। आप चाहे छोटी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, आपके लिए यदि बाकी नहीं आती है तो एक बड़ी समस्या है और इसका समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा और इसमें मैंने हर टाइप की व्यवकलन को शामिल किया है, सरल से सरल और कठिन से कठिन, जिसे हम हासिल वाली व्यवकलन कहते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने 8 में से 5 को घटाना है। पहला प्रश्न लिया है कि 8 में से 5 को घटाना है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटी क्लासों के अंदर किस ढंग से करते हैं वो मैं आपको बेसिक लेवल समझाता हूँ। पहले कि जो 8 है इसको ऊपर लिखेंगे और इसमें से आपको 5 को घटाना है। ये माइनस का सिंबल है और इसको 5 को लेस करना है, कम करना है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। और ये अब आपको क्या करना है, घटाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास में 8 रुपए है और उसमें से 5 रुपए मुझे देने हैं। तो आपके पास में कितने शेष रहे वो यहाँ बात पूछी गई है। तो 8 में से 5 रुपए मुझे दे दिए तो आपके पास में कितने पैसे रहे, 3 रुपए बच गए। ये तो हुआ साधारण जो सब्सट्रैक्शन है वो। अब यहाँ पे इसको करना क्या है कि जो 8 में से 5 को घटाना है, तो घटाने का तरीका क्या होता है, चाहे कोई भी संख्या हो, आपको यदि छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तरीका होगा कि आप 8 है, ये कितने हैं, 8 अंक को देखो, लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऊपर 8 है, 8 लाइन खींच ली मैंने। नीचे कितने हैं, 5, तो 5 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 और 5। अब आपको क्या करना है कि 8 में से 5 को घटाना है। तो यहाँ पे जो लाइन है उस लाइन को ऊपर और नीचे मिलाते चलो। इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो। पीछे कितनी बची है वो आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे कितनी बची है पीछे, 3, 1 2 और 3, यानी इसका जो आंसर हो गया वो 3 है। तो ये तो बात हुई बिल्कुल जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको किस ढंग से, यदि आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको किस ढंग से व्यवकलन को करना है जल्दी जल्दी से, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 8 6। 8 और 6 थोड़ा दूर दूर लिखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 8 और 6 है, नीचे कितने हैं, 3 और 2, यानी कि 3 और 2। सबसे पहले अंक के नीचे अंक लिखना है। यहाँ पे समान समान अंक है तो आपको लिखने का तरीका ध्यान रखना है। अंक के नीचे बिल्कुल अंक आ जाएगा और ये माइनस है, ठीक है। और मैं घटा रहा हूँ, यानी ऊपर कितने हैं, देखिए यहाँ पे 6 और नीचे है 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा पीछे, 4, यानी 6 रुपए थे, उसमें से 2 मैंने ले लिए, आपके पास कितने बचे, 4। फिर इधर देखो वापस, 8, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा अंक है, 8 और नीचे है 3। तो आपके पास में 8 रुपए थे, उसमें से 3 है वो मुझे दे दिया आपने, तो आपके पास में कितने बचे, 5 रुपए। तो ये आ गया 5, यानी इसका जो आंसर है वो आ गया 54। तो इस ढंग से आपको व्यवकलन करना है। ये तो सामान्य बिल्कुल 2 अंकों वाली व्यवकलन थी। अब हम लेते हैं हासिल वाली। तो हासिल वाली बाकी को कैसे करना है वो देखते हैं। अब मैं ले रहा हूँ तीसरा प्रश्न जो कि हासिल वाला है, यानी 56 में से आपको 37 घटाना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखेंगे वही 5 6, नीचे लिख रहा हूँ 3 और 7, माइनस का सिंबल, और आपको घटाना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर छोटी संख्या और नीचे है बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या ऊपर होती है, नीचे छोटी संख्या होती तो इजीली घटा देते और शेष लिख लेते। परंतु यहाँ पे 6 में से आपको क्या घटाना है, 7। तो 7 तो घटता नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या है।
तो क्या करेंगे, पास वाले से उधार लेंगे, यानी ये जो पड़ोसी अंक है 5, इस 5 में से यहाँ एक उधार जाएगा, तो ये जो 6 है वो हो जाएगा 16। कहने का अर्थ है इसमें से यहाँ पे एक डिजिट है वो एक अंक यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे 4 और यहाँ एक अंक आ जाएगा 6 के पास में, तो 6 और 1 मिलके कितने हो गए 16। अब इस 16 में से आपको घटाना है 7, तो 16 में से 7 को घटाएंगे तो पीछे आपके आ जाएंगे 9, क्योंकि 16 बड़ी संख्या और 7 छोटी संख्या, इजीली आपके 16 में से घट जाएगा। तो ये है हासिल लेने का तरीका। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई संख्या छोटी है ऊपर, तो पास वाले से एक अंक है वो उधार आएगा, यानी एक संख्या आपको आगे लिखना है और बन जाएंगे वो बड़ी संख्या। जैसे यहाँ 5 होता तो कितने हो जाते 15, 4 होता तो कितने हो जाते 14, यानी एक संख्या आगे लिखना है। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ कि 6 में से 7 को घटाना था, अब 7 नहीं घट रहा था 6 में से, तो मैंने क्या किया 5 में से एक उधार ले लिया, तो ये बन गया 16, और 16 में से मैंने 7 को घटाया तो मेरे पास आ गया 9। ठीक है, इसकी बात हो गई कंप्लीट। अब बारी है इसकी। अब देखिए 5 में से 3 को घटाना था, परंतु हमने क्या किया कि ये जो 5 था इसमें से मैंने एक को उधार ले लिया था पास वाले में, राइट। तो यहाँ पे जो अंक बचा है वो कितना बचा है 4। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी उधार ले लेते हैं एक अंक, तो एक संख्या कम करना है और फिर उसमें से घटाना है। तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1, यानी 56 में से 37 गए तो आपके कितना बचा 19। तो यहाँ पे यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहा है तो इसमें आपकी पूर्ति हो जाएगी कि किस ढंग से हासिल लेना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं 6 2 3 1, 6231 में से आपको घटाना है 3462। ठीक है, अब इसमें से घटा देते हैं इसको। यहाँ पर भी देखिए आपको हासिल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक है और एक में से 2 को घटाना है, तो एक में से 2 घटता नहीं है, तो क्या तरीका बताया मैंने, पास वाले से एक उधार लेना है। यानी ये जो 3 था इसमें से एक यहाँ पास में इसके हासिल जाएगा, यानी कि एक था इसके पास में एक आ जाएगा, तो कितने हो गए ये 11। तो 11 में से जब 2 जाएंगे, यानी 11 में से 2 घटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। 11 में से 2 है वो इजीली घटते हैं, तो शेष रह जाएंगे 9। इसका काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि 3 में से 6 को घटाना था, परंतु यहाँ पे आपने क्या है यहाँ से एक उधार ले लिया था, तो यहाँ पे कितने बचे 2। कितने बचे 2। अब 2 में से 6 को घटाना है, राइट। अब 2 में से 6 वापस घटता नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ से वापस उधार लेंगे, यानी ये जो 2 है इसमें से वापस उधार जाएगा यहाँ पे, तो इस 2 के पास में एक आ जाएगा, तो कितने हो गए ये 12, और 12 में से 6 है वो इजीली घटेगा, तो 12 में से 6 घटा कितना बचा 6। यानी जब भी आपके कोई संख्या नहीं घट रही है तो आप क्या करेंगे पड़ोसी से एक उधार लेंगे, यानी एक अंक है यानी फर्स्ट डिजिट उसके पास में लगाना है, तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 थे और 2 में से 4 को घटाना था, परंतु ये 2 में से एक मैंने उधार ले लिया था, 2 के पास में एक लगाया, यानी 2 में से एक कम हो गया, तो यहाँ पे कितने बचे 1। अब मुझे क्या करना है इस 1 में से 4 को घटाना है, तो 1 में से 4 घटता नहीं, तो क्या करेंगे वापस उधार लेंगे, यानी इस 6 में से एक उधार लूंगा, और जैसे उधार लिया तो यहाँ बन गए 11, तो 11 में से 4 अब इजीली घट जाएगा, 11 में से 4 गए तो क्या बचा हमारे पास 7। 11 में से 7 घट गए, 4 घट गए, 11 में से 4 घटे तो कितने बचे 7। अब देखिए यहाँ से 6 में से उधार ले लिया तो क्या बचे यहाँ पे 5, और 5 में से 3 घट सकता है इजीली, तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 2769, 2769 ये इसका रिजल्ट है, जब 6231 में से 3462 को घटाएंगे। नेक्स्ट करते हैं 8004 में से 3215 को घटाते हैं, तो देखते हैं इसको किस ढंग से करेंगे। 8004 इसमें से आपको घटाना है
2, 1 और 5। ठीक है, घटा दो इसको। अब देखिए 4 में से 5 को घटाना है, तो 4 में से 5 घटता नहीं तो क्या करेंगे, उधार लेंगे। अब देखिए ये जो जीरो है, अब जीरो में से उधार ले नहीं सकते तो क्या करेंगे, और पड़ोसी के पास जाएंगे, तो पड़ोसी भी खुद जीरो है, तो यहाँ से भी उधार नहीं ले सकते, तो ये जो पड़ोसी है वो इस पड़ोसी के पास जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 8 से एक उधार जाएगा इस जीरो के पास में, तो ये कितने हो गए, 10। अब ये जो 10 हो गए तो ये उधार आराम से इस पड़ोसी को दे सकता है, तो यहाँ से उधार जाएगा इसके पास में, तो ये हो जाएगा 10, राइट। अब ये जो 10 था, तो ये कितने हो गए, 9, और यहाँ से ये हो गए 10। अब मुझे यहाँ पे उधार चाहिए, यानी 4 है, इस 4 में से मुझे 5 को घटाना है, तो ये जो 10 बने हैं इस 10 में से आपको उधार लेना है 4 के पास में। तो जैसे 4 के पास में एक आएगा, कितने हो जाएंगे, 14, राइट। तो यहाँ पे 14 में से आप इजीली 5 को घटा सकते हैं, तो 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9। अब देखिए यहाँ पे 10 बने थे, तो 10 में से एक हमने उधार ले लिया, तो कितने बचे यहाँ पे, 9। यहाँ पर भी कितने बचे हैं, 9, और 9 में से एक को घटाना है, तो कितने बचे यहाँ पे, 8। इसी प्रकार यहाँ पे 10 बने थे, तो उधार ले लिया था हमने, पड़ोसी को दे दिया था, तो यहाँ पे कितने बचे, 9, और 9 में से 2 गया, तो कितने बचे, 7। और यहाँ से 8 में से सबसे पहले मैंने एक उधार लिया था इस जीरो के पास में, तो यहाँ पे शेष रह गया था 7, तो 7 में से 3 गया, तो कितना बचा, 4। तो इस ढंग से आपको उधार लेके व्यवकलन को करना है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वापस एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने पूरी कोशिश की है सरल से सरल तरीके से समझाने की, फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स।